हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ग्रामर टिप्स सीरीज। किसी व्यूअर ने पूछा है कि कहीं पर क्लोज्ड लिखा होता है तो फिर ओपन्ड क्यों नहीं लिखा होता है। किसी दुकान में अगर आप देखोगे तो अगर दुकान बंद है तो वहां पर क्लोज्ड लिखा होता है, लेकिन अगर दुकान खुली हुई है तो वहां पर ओपन होता है, ओपन्ड नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गाइस कि अगर ये एक शॉप है, मान लीजिए कि ये एक दुकान है और ये जो दुकान है ये इस वक्त अगर दुकान खुली हुई अवस्था में है तो ये इसके अवस्था को बता रहा है। इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। दुकान अगर इस वक्त खुला हुआ है तो ये अवस्था है, और दुकान अगर बंद है तो ये इसकी अवस्था है। अवस्था मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है। इस वक्त प्रेजेंट में हो या कल दुकान खुली थी बंद थी, वो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यहां कोई एक्शन हो रहा है क्या? बहुत गौर से देखिए। अगर मैं कहता हूं कि ये दुकान खूबसूरत है तो क्या खूबसूरत होना कोई एक्शन है या एक क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट है? ये एक्शन नहीं है, ये उसका एक बीइंग है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो खूबसूरत है, वो अच्छा है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई तुम जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो तुम एक्साइटेड अवस्था में हो। अगर तुम घायल हो, तुम घायल अवस्था में हो, वो तुम्हारा अवस्था है। तो जितने भी स्टेट ऑफ बीइंग में जो अवस्था है ना गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग में जो एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आते हैं तो तीन तरह के एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों। अगर कोई सुंदर है तो सुंदर को अगर हम ब्यूटीफुल कहते हैं तो ये ब्यूटीफुल, ये स्ट्रांग, ये वीक एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कि ये एडजेक्टिव लगाओगे तो आप सुंदर कहोगे, किसी को मजबूत कहोगे, किसी को कमजोर कहोगे। उसी तरीके से एक और एडजेक्टिव का V3 फॉर्म होता है गाइस। एडजेक्टिव का V3 फॉर्म होता है, वो ऐसे अवस्था को बताता है जो एक्शन करने के बाद जब अवस्था आती है। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप घायल हो गए, तो एक्सीडेंट हुआ और घायल हो गए, एकदम चोट वोट लगने के बाद जो अवस्था है वो आपकी घायल अवस्था है। तो V3 एडजेक्टिव हम तब लगाते हैं जब कोई घटना घट चुकी होती है और अब हम उस अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं, तो हम V3 लगाएंगे। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भाई सामने वाला जो है वो शादीशुदा है तो हम उसे कहते हैं कि मैरिड है। हम बोलते मैरिड है, यानी कि शादी हो गई, होने के बाद जो उसकी अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? मैरिड अवस्था है। तो मैरिड यहां पर क्या है? V3 एडजेक्टिव है जो उसकी अवस्था को बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि सामने वाला बड़ा कंफ्यूज्ड है, मैं उसे कंफ्यूज्ड कहता हूं, इसका मतलब है कि कंफ्यूजन वगैरह सब क्रिएट हुआ, उसका दिमाग चकरा गया। अब कंफ्यूजन सब कुछ होने के बाद इस वक्त तो कैसा दिख रहा है? कंफ्यूज्ड दिख रहा है। यानी कि जितना भी उसको कंफ्यूजन होना था हो गया, अब वो उस अवस्था को प्राप्त हो चुका, अब बंदा कंफ्यूज्ड है। उसी तरह अगर मैंने किसी को अगर डिस्टर्ब कर दिया तो डिस्टर्ब मैंने कर दिया, काम डन है, उसके बाद वो किस अवस्था को प्राप्त हो गया? डिस्टर्ब्ड। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने मोबाइल को बंद कर दिया तो बंद करने के बाद वो किस अवस्था में मोबाइल है? अभी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, यानी कि V3। ये V3 वो एडजेक्टिव है जो काम जब डन होने के बाद जब आप जिस अवस्था को प्राप्त होते हैं वहां पर हमें V3 लगाना होता है। चाहे आप शादीशुदा हो, आप घायल हो, आप थके हुए हो, आपको V3 लगाना है। गेटिंग पॉइंट? तो अब अगर दुकान को किसी ने बंद कर दिया, बंद करने के बाद उसकी जो अवस्था है वो बंद अवस्था है, तो क्लोज जो वर्ड है ना, क्लोज, CLOSE, ये जो क्लोज है ये एक्चुअली एक वर्ब है। तो हम अगर ये बोलेंगे कि दुकान जो है वो क्लोज है तो कैसे हो सकता है? क्लोज का मतलब है बंद करना, तो दुकान बंद करना है कि दुकान बंद है? खुद सोचिए। अगर मैं कहता हूं द शॉप इज और मैं बोलता हूं क्लोज, और मैं कहता हूं जी क्लोज मतलब तुझे बंद करना होता है, तो पॉसिबल नहीं है। द शॉप इज क्लोज गलत इंग्लिश है। तो मुझे क्या बोलना होगा कि बंद करने के बाद जब शॉप किस अवस्था में प्राप्त हो गई? V3 एडजेक्टिव प्राप्त हो गई। यानी कि मैं क्या बोलूंगा? द शॉप इज क्लोज्ड, क्लोज्ड, V3 एडजेक्टिव बोलूंगा। अब सवाल है कि ठीक है जी, मैं मान गया कि V3 एडजेक्टिव क्या होता है। अब अगर मैंने दुकान को खोल दिया तो खोलने के बाद वो तो खुली हुई अवस्था में हो गई, तो हमें ओपन बोलने में क्या तकलीफ है? क्या हम यहां ओपन में ओपन कर देंगे तो क्या क्लोज्ड वाली फीलिंग नहीं देगा? ये जैसे क्लोज्ड मतलब बंद होने की अवस्था है तो ओपन मतलब खुलने के बाद अवस्था है। अब यहां पर यह है कि ग्रामर ने बोला है भैया कि ओपन एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक वर्ब भी है और अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है। इसको आपको V3 करने की कोई जरूरत नहीं है एडजेक्टिव बनाने के लिए।
आप इसे टेंस बनाने के लिए V3 करो। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलूं कि मैंने दुकान खोल दिया है, आई हैव ओपन्ड द शॉप, बोल सकता हूं। इसको पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म बना दो, कल मैंने दुकान खोली, आई ओपन्ड द शॉप यस्टरडे। आप इसे पैसिव बना दो, कल दुकान को खोला गया, द शॉप वाज ओपन्ड यस्टरडे। ये सब अलाउड है। लेकिन अगर आप इसको स्टेट ऑफ बीइंग में बोलोगे कि दुकान जो है भैया वो खुली हुई है, तो खुली हुई के लिए आपको ओपन्ड कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन्ड की जगह ओपन का मतलब ही खुला हुआ होता है। यानी कि ओपन के दो मतलब है, एक है खोलना, खुलना और खुला हुआ, मतलब तीन मतलब समझ लो। कोई चीज अगर अपने आप खुल रहा है तब भी ओपन, आपने खोल दिया तब भी ओपन, और अगर पहले से खुला हुआ है तब भी ओपन। तो अब क्लोज के साथ ये नहीं था, ये फैसिलिटी क्लोज को नहीं मिला। अगर आप खाली क्लोज बोलोगे, क्लोज्ड नहीं, सिर्फ अगर आप क्लोज बोलोगे मतलब बंद करना, तो क्लोज का मतलब बंद करना है, लेकिन क्लोज का मतलब बंद नहीं है। तो हमें मजबूरी में क्लोज्ड करना पड़ता है ना, बंद दिखाने के लिए, द शॉप इज क्लोज्ड। लेकिन ओपन का मतलब खोलना भी है, ओपन का मतलब खुलना भी है, और ओपन का मतलब खुला हुआ भी है। तो हमें इसको ओपन कहने की जरूरत नहीं है एडजेक्टिव बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? इसलिए दुकान में जब वो बंद होता है तो क्लोज्ड V3 दिखता है, और जब खुला होता है तो ओपन दिखता है। हमें लगता है कि आइला ओपन है तो फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वहां पर वो एडजेक्टिव है, ओपन एक एडजेक्टिव है वहां पर। क्लियर? अब है कि अगर मैं ओपन कह दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर ओपन मतलब खुला हुआ है तो कोई कहता नहीं और प्रचलित ही नहीं है। तो अगर आप कहोगे तो हो सकता है सामने वालों को गलतफहमी ऐसी न लग जाए कि कहीं ये पैसिव में तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है स्टेट ऑफ बीइंग में ओपन कहने की, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है, क्योंकि ओपन का मतलब ही हमारा खुला हुआ है, इसलिए प्रचलित नहीं है। इसलिए आप लोगों को परेशानी होती है, आपको लगता है कि सर दोहरी बात कर दी, एक तरफ कहते हो कि V3 एडजेक्टिव बंद और खुले को आप लोग ओपन कहते ही नहीं हो। इसीलिए नहीं कहते क्योंकि अपने आप में एडजेक्टिव है। एकदम क्लियर? यही सच्चाई है। यहां पर लिखा है द शॉप इज क्लोज्ड, यानी कि ये दुकान की प्रेजेंट की अवस्था है कि दुकान बंद है, और द शॉप इज ओपन, ये जो इसकी अवस्था है कि अभी दुकान जो है वो खुली हुई है। क्लियर? तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हटता हूं गाइस। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।